हेलो, गुड मॉर्निंग, ओम साई राम। कैसे हो आप लोग? हो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है गुरुवार, आज बाबा का दिन है और मेरा फास्ट भी है। तो मैं सोकर उठी हूँ। उसके बाद सुबह का मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि क्या क्या हुआ है। उसके बाद मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बैठी हूँ। देवर का एग्ज़ाम चल रहा है 12th का, तो उनके लिए मतलब नाश्ता वगैरह सुबह में तैयार करना होता है। तो उठी हूँ तो नाश्ता तैयार की हूँ और वो चले गए हैं एग्ज़ाम देने। और अब जा रही हूँ, मैं चाय पीऊँगी। एक बार, 2 बार पी चुकी हूँ। एक बार सुबह में बनाई थी देवर लोग के लिए, और एक बार अभी हस्बैंड मेरे पी के गए हैं। और इसके बाद मैं भी मतलब कोई भी पीता है चाय तो उसके साथ मैं चाय ज़रूर पी लेती हूँ। बहुत गंदी आदत है मेरी। इसके बाद फिर अभी सोच रही हूँ कि पीऊँगी, क्योंकि बचा हुआ है। इनके लिए जो चाय बनाई थी उसमें से चाय ज़्यादा बन गया था, तो बचा हुआ है, तो एक बार पी लेती हूँ। इसके बाद मैं कामों में लगूंगी। बहुत सारा काम है। आज मेरा फास्टिंग है, तो उसके लिए पूजा का भी पूरा तैयारी करना है, फिर खाना वाना भी बनाना है। मतलब काम का अंत नहीं है। मैं सोची हूँ कि चलो पहले मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। ब्लॉग स्टार्ट रहता है तो फिर कंटिन्यू करने में सही रहता है, नहीं तो वही हाल होता है कि ब्लॉग स्किप हो जाता है मेरा। लाख चाह लो फिर भी कभी ना कभी ऐसा हो ही जाता है कि ब्लॉग नहीं जाता है। तो शिक्षक नियोजन को लेकर बहुत गुड न्यूज़ सब है। सात छठे चरण का जो चल रहा था, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का, उसका तो डेट वगैरह पूरा निकाल दिया है। डेट तो प्राथमिक का भी निकला हुआ है, लेकिन माध्यमिक का स्थान वगैरह भी निर्धारित हो गया कि कहाँ पे नियोजन पत्र मिलेगा। कल मैं अपलोड करी थी वीडियो, तो बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों से लोगों का जो इंतज़ार था वो इंतज़ार अब समाप्त होने जा रहा है। माध्यमिक का समाप्त होगा, उसके बाद फिर आप लोगों का प्राथमिक वाले को मिल जाएगा। इसके बाद छठे चरण का नियोजन समाप्त हो जाएगा। सातवें चरण का बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, तो सातवें चरण का भी नियोजन स्टार्ट हो जाएगा। सातवें चरण को लेकर मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो मैं एक एक करके सबको रिप्लाई दूंगी। एक कमेंट जो मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहे हैं सीटेट को लेकर, कि सीटेट में किसी का 82 नंबर है, किसी का 83 नंबर है, जो जनरल महिला है, जनरल फीमेल है। और जनरल फीमेल को सीटेट में 90 नंबर चाहिए पास करने के लिए। लेकिन बिहार में अगर आप 82 नंबर या 83 नंबर आपको है तो भी आप शिक्षक बन सकते हो, क्योंकि बिहार टीईटी में निर्धारित है 55% पे महिला जो है वो जनरल महिला पास करती है। तो सीटेट में भी ये चीज़ छूट दी गई है कि सीटेट में भी अगर किसी को 55% मार्क्स है तो बिहार में टीचर बन सकता है। तो ये अभी भी सातवें चरण में भी ये चीज़ रहेगी, क्योंकि टीईटी का आयोजन नहीं हुआ है और टीईटी में ऐसा छूट है, तो सीटेट में भी वो छूट है ही। और 2017 में जो टीईटी हुआ था उसमें भी ये चीज़ें थी। तो जो लोग को टीईटी में है उतना मार्क्स वो तो क्वालिफाई है ही, लेकिन सीटेट वाले नहीं क्वालिफाई होते हुए भी क्वालिफाई है, मतलब कि यहाँ पे वो शिक्षक बन सकते हैं बिहार में। और एससी एसटी की बात करें और दिव्यांग महिलाओं की या दिव्यांग की, तो वो तो 75 नंबर भी अगर उनको सीटीईटी में है तो भी वो शिक्षक बन सकते हैं। अगर 75 नंबर भी है तो भी, है ना। तो ये चीज़ें हैं जो सातवें चरण में भी लागू रहेगी, तो किसी भी तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, लेकिन आजकल मुझे फुर्सत नहीं होती है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही उस टॉपिक पे। लेकिन आज मैं सोची हूँ कि अपने सीटीईटी प्रिपरेशन वाले चैनल पे भी इस टॉपिक पे वीडियो बना के डालूँ, क्योंकि ब्लॉग तक सभी नहीं पहुँच पाते हैं। ब्लॉग देखना सबको पसंद नहीं आता है, तो जानकारी लोगों को नहीं मिल पाती है कि क्या है इस ब्लॉग में। तो चलिए मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से, चाय गर्म करके पीती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करूँगी, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। पता है कल रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मुझे इतनी ठंड लग रही थी ना कि मैं पता नहीं कितना सारा ओढ़ के सोई। मतलब जब ओढ़ने वाला कुछ नहीं मिल रहा था तो एक दूसरे रूम में बिस्तर सब पड़ा हुआ था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और जो ओढ़ने वाला और कंबल रजाई वगैरह है वो ट्रंक में रखा हुआ था, और इनको मैं बोली कि ट्रंक खोल के निकाल लीजिए, तो इनसे नहीं होने वाला था। तो फिर बिस्तर ला के दूसरे रूम का बिस्तर जो खाली पड़ा हुआ था वो सारा मुझे उठाया गया। इसके बाद जाके मुझे राहत मिली। फीवर बहुत ज़्यादा हो गया था, और फीवर की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी। इनको हुआ, पहले मम्मी को हुआ, मम्मी ठीक हुई तो इनको हुआ, इनको ठीक हुआ तो फिर मुझे हुआ। पता नहीं ये कब तक चलेगा मेरे यहाँ ये फीवर। और ठंडी लग गई है, मैं जानती हूँ ठंडी लग गई है, और ऊपर से थकान जो हुई है ना, ये जो अभी जो
काम हो रहा है 12th वाला गार्डिंग, उसमें मुझे मतलब परेशानी इतना झेलने की आदत नहीं है आजकल। इधर आके बहुत बीमार वगैरह भी बीमार भी रह रही हूँ, तो इस वजह से परेशानी झेलने की आदत उतना नहीं है और उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। इसकी वजह से ऐसी हालत हो गई। किसी ने कल कमेंट किया था कि आप तो अपना प्रॉब्लम ही बताते रहती हैं। तो यही जो लाइफ में चल रहा होता है ब्लॉग में, उसी की बात हो ही जाती है। तो इसीलिए आज मैं पहले उसी टॉपिक पे, मतलब जो टॉपिक एजुकेशन से रिलेटेड है, जो लोग सुनना चाहते हैं मेरे से, उसी टॉपिक पे बात कर ली हूँ। इसके बाद मैं अपना ब्लॉगिंग वाला पार्ट स्टार्ट करी हूँ। तो जा रही हूँ, पहले चाय पी लेती हूँ, फिर मशीन भी लगाना है, कपड़ा धोने के लिए डाल दूँगी। इसके बाद झाड़ू वगैरह, बहुत काम है आज, बहुत ज़्यादा काम है, और पूजा का भी प्रिपरेशन करना। मिलती है साई से खोलना, मिलती है साई से खोलना, आवाज़ तो लागी लगन मत छोड़ना। हेलो, हो गई मैं पूजा करने के लिए रेडी, और अब आ गई हूँ पूजा के पास। यहाँ पे सारा देखिए तैयारी हो चुका है। अब सब कुछ रखूँगी, बाबा को जैसे जैसे करना है बाबा को स्नान करवाऊँगी, और इसके बाद पूरा पूजा शुरू करूँगी। तो साड़ी पहन ली हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि पूजा के दिन साड़ी पहन लूँ। अब कल भी फास्टिंग है मेरा, कल शुक्रवार है, आज गुरुवार है। तो आज बाबा का व्रत है, कल माता लक्ष्मी का व्रत है। तो चलिए पूजा स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी देखिए पूजा। पूजा मेरा शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बाबा का, जो बाबा पहले से वस्त्र पहने हुए हैं, इसको मैं उतारूंगी, और स्वच्छ वस्त्र स्नान कराने के बाद बाबा को पहनाऊंगी। आज तो नया वस्त्र मेरे पास नहीं है। पिछले दिन मैं पूजा शुरू की थी तो बाबा को नया वस्त्र पहनाई थी, लेकिन आज मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल बाबा के लिए 2 ही वस्त्र है, जो दोनों मैं शिरडी से लेकर आई हूँ। तो आप आगे मैं ख़रीदूँगी, या नहीं तो खुद भी बनाने का कोशिश करूँगी। मैं देखी हूँ कि किस तरह से बाबा का वस्त्र बना हुआ है, तो ऐसा मुझे ऐसा लगा है देख के कि मेरे से भी ऐसा बन जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी खुद से भी बनाने का, और मैं ख़रीद के भी बाबा के लिए लाऊँगी। तो अच्छे से गंगाजल से स्नान करवा के बाबा को मैं पोंछ दूँगी। इसके बाद फिर बाबा को वस्त्र पहनाऊँगी, और इसके बाद मैं पूजा स्टार्ट करूँगी। पूजा का सब कुछ तैयारी जो है मैं कर ली हुई हूँ, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सब करके, व्रत पूजा ये सब, इस सब में मतलब मेरा बहुत ज़्यादा वो है, विश्वास है ईश्वर पे। मैं बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, और मुझे ये सब करके बहुत सुकून होता है, आनंद का अनुभव मैं करती हूँ। तो जो चीज़ मुझे सुकून देता है, आनंद देता है, तो वो चीज़ तो कोई भी करेगा ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो मैं करती हूँ। बाबा को मैं अब पहना दी हूँ ड्रेस। इसके बाद पूरा तैयार करूँगी, चंदन वगैरह करके, माला, फूल का माला मंगवाई हूँ खरीद के, माला पहनाऊँगी। इतने सुंदर मेरे बाबा दिखने लगते हैं जब वो पूरी तरह रेडी हो जाते हैं, तो इतने सुंदर दिखने लगते हैं कि मैं सोचती हूँ, मैं देखती ही रह जाती हूँ। और मैं सोच रही हूँ अब कान्हा को भी लेकर आऊँ, जो इस तरह के मूर्ति वाले कान्हा होते हैं जिसको रोज़ कपड़ा वगैरह पहनाया जाता है, तो उस तरह के कान्हा को भी मैं लेकर आऊँगी। अगले सप्ताह मैं सोची हूँ लेकर आऊँगी, देखिए कब तक लेकर आती हूँ। जब लेकर आऊँगी तो दिखाऊँगी आप लोगों को। तो यहाँ मैं फल वगैरह बाबा के पास रख रही हूँ, और इसके बाद प्रसाद में फल और भी कुछ है तो सब रखूँगी। और इस व्रत में ना कछुआ भी रखा जाता है, तो कछुआ मेरे पास था, पिछले दिन मैं पूजा में रखना भूल गई थी। इनके मतलब मेरे हस्बैंड का जो कोचिंग है, तो उसी में बच्चा लोग गिफ्ट किया था टीचर्स डे पे, जो कि मेरे काम आ गया। और पूजा में, मतलब साईं बाबा के पूजन में, लक्ष्मी माता के पूजन में कछुआ रखा जाता है, तो ये मेरे काम आ गया। तो मैं बहुत खुश हो गई कि चलो कोई चीज़ ऐसा होता है जो यूज़ में आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। गिफ्ट अगर यूज़ में आ गया, इस्तेमाल हो गया, तो यहाँ पे देखिए मैं पूजा, मतलब मेरा जो कथा वगैरह है वो मैं कर चुकी हूँ। लास्ट में मैं बाबा का गाना गाती हूँ, भजन करती हूँ, तो वही मैं कर रही हूँ। तो स्पीड में बढ़ा दी हुई हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं ज़ोर ज़ोर से गर्दन हिला रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा था, तो मैं उसको कट ना करके वीडियो के स्पीड को बढ़ा दी हूँ, इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इस तरह से मैं बाबा के सामने में, मतलब ऐसा लगता है कि मैं बाबा से बातें कर करके बाबा का भजन गा रही हूँ। मतलब वो एकदम भक्ति में मैं डूब जाती हूँ, जिस समय मैं पूजा करती हूँ भक्ति में डूब जाती हूँ। और अक्सर मैं शाम को पूजा करती हूँ। अभी तो ये तो व्रत है तो सुबह में ही करती हूँ, लेकिन मुझे ना फुर्सत अच्छे से रात में मिलती, शाम में मिलती है, क्योंकि मैं स्कूल से आ जाती हूँ और कुछ भी नहीं रहता है, तो मैं आराम से इस समय करती हूँ पूजा।
शाम के समय में सुबह स्कूल जाना है, मतलब ड्यूटी वगैरह का वो रहता है, टेंशन रहता है, तो उतना अच्छे से नहीं कर पाती, इसलिए मैं हमेशा शांति से सुकून से ही पूजा करती हूँ। तो शाम में करती हूँ, शाम में 1 घंटा मैं भगवान को देती हूँ, 1 घंटा तक आरती हो गया, बाबा का भजन हो गया, सब करती हूँ और मुझे बहुत सुकून मिलता है। अगर मैं नहीं करती हूँ तो मुझे अंदर से बेचैनी सी होते रहती है, तो मैं इतना कर लेती हूँ, इसके बाद मैं बहुत सुकून का लाइफ जो है वो जीती हूँ। अब मतलब डेली के रूटीन में मेरे शामिल हो गया है कि इतना किए बिना मैं रह नहीं पाती हूँ। तो चलिए आगे एंजॉय करिए आप लोग, देखिए बाबा के व्रत पूजा को। और जो लोग साईं बाबा के भक्त हैं उनको तो देख के मुझे लगता है ना कि सब मतलब बहुत ज़्यादा वो होता है मुझे, जब मैं साईं भक्त को देखती हूँ, किसी भी साईं भक्त को जिसके बारे में जानती हूँ कि ये भी साईं भक्त है। यहाँ तक कि किसी दुकान पे साईं नाम से कोई दुकान हो, कोई बस हो, कोई गाड़ी हो, कहीं भी बाबा का मूर्ति हो, जो मैं कहीं और भी देखती हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ को देख के, उस इंसान को देख के बहुत सुकून मिलता है। और मेरे हस्बैंड के भी क्लास का जो कोचिंग ये चलाते हैं उसका भी नाम बाबा के नाम पे ही है, साईं फिजिक्स क्लासेस बाबा के नाम पे ही है। तो हम तो मतलब मैं तो ये समझती हूँ कि जो कुछ भी होता है सब तो ईश्वर खुद का परिश्रम, मेहनत और ईश्वर का, ईश्वर पे विश्वास। ईश्वर भी कहते हैं कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे किसी भी चीज़ को पाने के लिए तब तक वो चीज़ें आपको नहीं मिलती है। तो मेहनत तो सबसे पहले है, मेहनत तो करना है, मेहनत से ही किस्मत को बदली जा सकती है, लेकिन ईश्वर पे भरोसा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पूजा मेरा कंप्लीट हो चुका है, अब जा रही हूँ मैं कुछ फल वल खाने, खा लूँगी, उसके बाद फिर आगे देखती हूँ क्या करती हूँ, आगे आप लोगों से बात करूँगी मैं। तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से मैं। हेलो, अभी मैं बैठी हुई हूँ, शाम का समय है और मैं सोची हूँ कि अभी मैं ब्लॉग को ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि ब्लॉग एडिट की हूँ तो पता चला है कि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो गया है, स्पीड भी मुझे बढ़ाना पड़ा है। पूजा में आज बहुत ज़्यादा टाइम मतलब उसका पूजा का वीडियो बन गया था, तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, तो मैं कट नहीं की हूँ क्योंकि पूजा का था। तो ये सोच के मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं उसमें से वीडियो को कट करूँ, तो मैं सोची हूँ कि आज कम ही बात कर लूँगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करूँ, ज़्यादा बातें नहीं करूँगी तो मैनेज हो जाएगा। तो आज शिक्षा विभाग का समीक्षा बैठक था, जो बैठक समाप्त हो गया है, उस पर मैं अपनी सीटीईटी प्रिपरेशन वाले चैनल पे वीडियो बनाई भी हूँ। तो उसमें हुआ है कि शिक्षक नियोजन में तेज़ी लाने को बोला गया है। जहाँ भी शिक्षक नहीं है, जिस स्कूल में भी शिक्षकों की कमी है, जहाँ भी शिक्षकों की कमी है उसको जल्द से जल्द भरना है, सीट को पूरा करना है। मतलब कि 7वें चरण की सुगबुगाहट जो है वो शुरू हो गई है, प्राथमिक के लिए भी और माध्यमिक के लिए भी। 6400 कुछ पंचायतों में हाई स्कूल भी बनेगा, उस पर भी बातें हुई है। और छात्र शिक्षक अनुपात 1:40 करना है। तो ये सब, इन सब चीज़ों पे बैठक में बातें हुई है, जो समीक्षा बैठक थी उसमें। तो मैं सोची हूँ कि आप लोगों से थोड़ा सा बात कर लेती हूँ, तो यही सब बता दी हूँ। तो चलिए, और मैं वीडियो बनाई हूँ सीटीईटी प्रिपरेशन वाले चैनल पे, वहाँ भी आप देख सकते हैं, जो लोग वहाँ के व्यूअर हो तो देख भी लिए होंगे। तो अभी जा रही हूँ मैं शाम वाला पूजा करने, आरती करने, तो सोची हूँ ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ और फिर दूसरा ब्लॉग शुरू करूँगी। तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।